नमस्कार दोस्तों। रशिया ने जिस प्रकार से इन्वेजन किया है यूक्रेन के अंदर, उसके कई सारे मोटिव्स आपने देखे होंगे, हमने कई बार डिस्कस किया है वीडियोस में। लेकिन यहाँ पर एक और जो मेन मोटिव सामने निकल कर आ रहा है वो है वाइट गोल्ड। देखिए, जब मैं वाइट गोल्ड कहता हूँ तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लिथियम की। लिथियम आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और आगे आने वाले वर्षों में भी लिथियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो यहाँ पर लिथियम एग्जैक्टली कितना है, मतलब यूक्रेन के अंदर क्या लिथियम रिजर्व है, अगर है तो कौन से रीजन में है, और रशिया आखिरकार क्यों चाहता है, ये काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज और कल 2 दिन आपके पास मौका है अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी आईक्यू से, क्योंकि जैसा आपको पता होगा इसमें हर एक चीज़ को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपेयर किया गया है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, या फिर इसके अलावा जितना भी आपको लाइव डाउट सेशन है वो सब कुछ कराया जाएगा बहुत ही कम दाम पर, सिर्फ 9999 प्लस डबल वैलिडिटी के साथ। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज़ में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, लिथियम पावर्स नियरली एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये हम सबको पता है कि आज के डेट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप उठाकर देख लीजिए, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हर जगह आपको लिथियम का रोल, इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। और लिथियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट कैन पैक मोर पावर पर यूनिट ऑफ वेट, मतलब कि छोटे से पैक में ये बहुत सारी चीज़ों को जो है पावर दे सकता है। इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो एक सिंगल इलेक्ट्रिक व्हीकल में करीब करीब 8 किलो लिथियम जो है वो बैटरी में चाहिए होता है। 8 केजी ऑफ लिथियम जो है वो इस्तेमाल होता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि लिथियम आयन जो बैटरीज होते हैं, जो आपके मोबाइल में, लैपटॉप जो आप देख रहे हो, तो उसके बजाय यहाँ पर और कई चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, चाहे सोडियम है, मैग्नीशियम है, जैकफ्रूट हो गया इनफैक्ट। लेकिन अभी तक उसमें कोई सक्सेस हासिल नहीं हुआ है और अभी एग्जैक्टली हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बाकी की कोई चीज़ लिथियम की तरह रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और इसीलिए 2040 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लिथियम जो है वो करीब 90% एनर्जी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है उसको पावर करेगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको अब रिप्लेस करके यहाँ पर क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, बैटरीज की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर लिथियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और इसकी वजह से लिथियम बाई 2040 जो है वो 13 से 51 टाइम्स गुना यहाँ पर बढ़ जाएगा उसका डिमांड। देखिए, जब हम लिथियम की बात करते हैं तो कई बार लोग रेयर अर्थ में इसको काउंट करते हैं। देखो, रेयर अर्थ क्या है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स आपने सुना होगा, ये एक प्रकार का मिसनोमर है। सुनने में लगता है कि बहुत कम ये धरती में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये पाया अच्छे खासे क्वांटिटी में जाता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन कम होता है। मान लीजिए अगर आप कोई माइनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर मान लो 10 किलो आपने माइनिंग किया किसी भी चीज़ का, और का, ठीक है, तो उसमें से बहुत कम 1 ग्राम 2 ग्राम इस तरह की क्वांटिटी में जब निकलती है ना चीज़ें, उसको रेयर अर्थ कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई देश कितना इन्वेस्ट कर रहा है उसके माइनिंग में, उसके प्रोसेसिंग में। आपके पास भले ही हो सकता है कि बहुत सारा रिजर्व पड़ा हो, लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको सेपरेट करने का, अगर ओर में से आप निकाल नहीं सकते लिथियम को, तो उस रिजर्व का कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए आप देखोगे ना, विश्व के अंदर जो सबसे ज़्यादा, बोलीविया विच इज़ नोन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन लिथियम रिजर्व, वहाँ पर करीब 21 मिलियन लिथियम का अनुमान बताया जाता है। आपको पता ही होगा ये साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में, सॉरी। यहाँ पर बोलीविया हो गया, चिली हो गया और अर्जेंटीना, यहाँ पर बहुत सारा लिथियम पाया जाता है और इसीलिए इसको लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। तो बोलीविया में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा लिथियम है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? वो है ऑस्ट्रेलिया। करीब हर साल 55,000 टन जो हैं ये प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका सिंपल कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पास टेक्नोलॉजी है कि वो लिथियम को सेपरेट कर सकता है माइनिंग करके, लेकिन यहाँ पर जो बोलीविया है वो कर नहीं पाता, उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन के पास क्या लिथियम है? बिल्कुल है। कितना लिथियम है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो 5 लाख टन ऑफ लिथियम ऑक्साइड ऐसा बताया जाता है कि यूक्रेन के अंदर देखने को मिलेगा। और स्पेशली जो ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन की जब हम बात करते हैं, ये वाला पूरा रीजन, यहाँ पर बहुत सारा जो लिथियम है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में आना चाहिए कि ज़्यादातर अगर आप रशिया का इन्वेजन देखोगे तो अब काफ़ी हद तक वो ईस्टर्न साइड में कंसंट्रेट हो गया है। जैसे कि डोनेस्क हो गया, तो डोनेस्क को ऑलरेडी उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो काफ़ी सारा लिथियम यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपने एक और शहर सुना होगा, दैट इज मैरियोपोल। तो मैरियोपोल को भी कैप्चर कर लिया
गया है रशिया के द्वारा। तो ये सारे जो रीजन है यहाँ पर कई जो लिथियम्स हैं उसके रिजर्व पाए जाते हैं और 5 लाख टन करीब लिथियम ऑक्साइड बताया जाता है। अगर इतना लिथियम है यूक्रेन में तो आप कह सकते हो कि ये वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट रिजर्व होगा, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। लेकिन माइनिंग और प्रोडक्शन अभी तक यूक्रेन के अंदर स्टार्ट नहीं हुआ है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, यूक्रेन के अंदर अभी तक लिथियम का माइनिंग हो, प्रोडक्शन हो, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। पिछले साल मई 2021 में यूक्रेन ने कहा था कि हम जो ई ऑक्शन है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए, चाहे लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, उसको स्टार्ट करेंगे। आगे चलकर जुलाई के महीने में यूक्रेन ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील साइन करना चाहते हैं, जिसके तहत जो यूक्रेन है वो बैटरी सप्लाई करेगा यूरोपियन यूनियन को। और यूरोपियन यूनियन के लिए भी जरूरत यह है क्योंकि वो 98%, क्योंकि अगर आप चाइना देखो तो आज के डेट में 98% जो रेयर अर्थ सप्लाई है वो यूरोपियन यूनियन को करता है। तो यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यूरोपियन यूनियन भी चाहता था कि वो कहीं ना कहीं जो अपना डाइवर्सिफिकेशन है वो इस मामले में कर सके और यूक्रेन एक अच्छा ऑप्शन था। और आगे चलकर यहां पर नवंबर 2021 में, ध्यान रखिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, बस जस्ट 6 महीने पहले, नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया की एक फर्म है और जो चाइनीज कंपनी है, उन्होंने यूक्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग है माइन का उसको धीरे धीरे स्टार्ट किया था। और ये वही महीना है नवंबर 2021 जब यहां पर खबर आ रही थी कि जो रशिया है वो अपने ट्रूप्स को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात करने लगा है। ऑल्दो ये इन्वेजन वगैरह फरवरी के महीने में स्टार्ट हुआ, लेकिन जो तैनाती है बॉर्डर पर सैनिकों की वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था नवंबर 2021 से ही। तो बेसिकली यहां पर आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बताया जाता है कि यूक्रेन के अंदर अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि रशिया क्यों चाहेगा उस रिजर्व को, क्योंकि रशिया के पास भी अगर आप देखोगे ना तो अच्छा खासा रिजर्व है। इट इज 1 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व। तो अगर यहां पर रशिया यूक्रेन के अंदर लिथियम चाहता है तो वो जाहिर सी बात है वो पुतिन के ऑर्डर पर या फिर जैसे भी कहिए, लेकिन यहां पर बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से रशिया के पास जो रिजर्व है वो उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता। और इसीलिए मे भी हो सकता है कि यूक्रेन में जो रिजर्व पड़ा है वो रशिया वहां से ले ले, क्योंकि वहां की एक कंपनी है, आप देखोगे जो स्टेट ओन्ड कंपनी है रशिया की, रोस्टॉम। तो रोस्टॉम जो है वो अगर आप देखिए तो 2014 से यहां पर लिथियम और बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस करने लगा है। उनके द्वारा यहां पर एक टारगेट सेट किया गया था बाय 2030 10% जो ग्लोबल लिथियम मार्केट है उसको वो कैप्चर करेंगे। इनफैक्ट 2016 में भी पुतिन ने कहा था कि जो लिथियम का प्रोडक्शन है वो उनके डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिथियम एक मेटल है जो मैं आपको बता रहा था कि विच इज फाउंड इन ओर्स, उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है। और जो माइनिंग का प्रोसेस है ना, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का लिथियम रिजर्व उस देश के अंदर है। तो मैं अगर रशिया की बात करूं, देखो यहां पर क्या है कि जो ओर पाए जाते हैं, अगर मान लो जो लिथियम का ओर है, अगर इट इज स्पोड्यूमिन, स्पोड्यूमिन का मतलब ये होता है कि जब हम ब्लास्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा नॉर्मल माइनिंग के केस में, चाहे कोयले की माइनिंग हो गया, ये ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो ब्लास्ट और ड्रिलिंग के माध्यम से होती हैं। तो एक तो ये इस प्रकार का लिथियम हम करते मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्लास्ट करके माइनिंग करके किया जाता है। दूसरा जो लिथियम एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है उसको मेटेलिक ब्राइंस के माध्यम से किया जाता है। आपने देखा होगा ना छोटे छोटे यहाँ पर पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जो वाटर होता है उसके अंदर मेटल जो है वो पाया जाता है। तो धीरे धीरे वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, इसको ओपन कर देते हैं और ओपन होने ये इवेपोरेट होने के बाद वहां पर जो लिथियम है वो आपका कलेक्ट हो जाएगा। तो रशिया के अंदर अगर आप देखोगे ना तो इस तरह के जो ओर्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, लिथियम ओर्स नहीं पाए जाते हैं। रशिया के पास पाए जाते हैं स्पोड्यूमिन वाले, जहां पर माइनिंग करना होता है, ब्लास्ट करना होता है और उसमें से लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब ये ब्राइंस जो है वो सस्ता तरीका होता है लिथियम को निकालने का। लेकिन रशिया में जो पाया जाता है वो स्पोड्यूमिन पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया ब्लास्ट वगैरह करके, जो कि एक्सपेंसिव होता है। और रशिया के पास उतना अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, प्लांट्स नहीं है जिसके माध्यम से वो सेपरेट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रशिया जो है वो यूक्रेन की तरफ देख रहा है कि वहां पर से जो लिथियम है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो लिथियम का जो प्राइस है, ग्लोबल जो प्राइस है वो 2018 में काफी डिप हो गया था, तो रशिया ने भी अपना प्रोडक्शन को कम कर दिया। अब जाकर 2021 से वापस से जो लिथियम का प्राइस है वो अच्छा खासा राइज हो गया है। और आपको पता ही है कि रशिया की सरकार को वहां पर उनको अपने इकोनॉमी के अंदर
पैसा चाहिए, जो इकोनॉमी है रशिया की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस समय अच्छे हालत में नहीं है, ऑलरेडी उनके ऊपर सैंक्शंस लग रखे हैं। तो अगर उनके पास लिथियम आ सकता है और उसको अगर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रशिया के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और रशिया का रिजर्व भी अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी डिफिकल्ट रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया हो गया, वहां पर से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कारण है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार रशिया यूक्रेन का जो लिथियम है वो क्यों एक्सट्रैक्ट करना चाहता होगा। मे भी हो सकता है कि प्राइमरी रीजन ना हो, इन्वेजन के बाकी रीजन्स हो सकते हैं, राइट, कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर क्यों इन्वेजन किया। लेकिन अगर इन्वेजन कर लिया तो जाहिर सी बात है ना, वहां पर जो बेनिफिट दिखेगा रशिया को वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कैप्चर कर लिया, पूरे अफगानिस्तान के अंदर इस समय तालिबान का राज है, तो उस समय आपने देखा होगा चाइना जो है वो धीरे धीरे तालिबान के साथ डील करके जो अफगानिस्तान के अंदर लिथियम रिजर्व पाए जाते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्या आपको पता है ये बात कि अफगानिस्तान से लिथियम को निकाला जा रहा है चाइना के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लिथियम है ना अफगानिस्तान के अंदर, उसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था सोवियत साइंटिस्ट के द्वारा। आपको याद होगा 1978-79 में सोवियत ने कैप्चर कर लिया था, मतलब कि रशिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन किया था सोवियत ने, जो यूएसएसआर था। तो उस समय उन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि वहाँ पर लिथियम पाया जाता है, और उस लिथियम को अब चाइना जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है रशिया को लिथियम की यूक्रेन के अंदर, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहेगा। यही पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल्स, यहाँ पर 4 प्राइमरी सेल्स के नाम लिखे हैं, आपको बताना है इसमें सबसे लोएस्ट वोल्टेज किसका होता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने प्रिपरेशन कराई है पूरे कोर्स में, आप हमारे वेबसाइट पर जाइए या फिर ऐप पर जाइए, वहां पर आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, इससे आपको डायरेक्टली बहुत ही कम दाम पर ये कोर्स मिलेगा विथ डबल वैलिडिटी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।